डूंगरपुर जिले के डोवड़ा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसा मामला जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाता है, पुलिस की मंशा पर सवाल उठाता है और लोगों के मन में एक भय पैदा करता है कि क्या पुलिस रक्षक से भक्षक भी बन सकती है। जी हां, आरोप है पुलिस के ऊपर कि एक व्यक्ति को डिटेन करने के लिए उठाती है, पूछताछ के लिए उठाती है। एक इल्जाम था चोरी का और उस व्यक्ति को उठाया जाता है, दिलीप नाम का व्यक्ति था, दिलीप आहारी नाम का, और उसके साथ बर्बरता से मारपीट की जाती है। और मारपीट इस हद तक करी जाती है कि वो व्यक्ति आज उदयपुर में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जी हां, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद अब विरोध प्रदर्शन जो धरना चल रहा था, तकरीबन 2 दिन से ये धरना चल रहा है और उस धरने में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत भी शामिल हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर राजकुमार रोत ने क्या कहा, एक बार सुनिए। पिछले 26 तारीख को दोहड़ा थाना सर्कल के अंदर सीआई और 3-4 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ने मिलके एक आदिवासी युवक दिलीप आहारी को अपने घर से एक संदिग्ध चोरी के मामले में उन्होंने उठाया और उठा के अमानवीयता तरीके से, क्रूरता के तरीके से उसके साथ मारपीट की भयंकर तरीके से, और उसी दौरान वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद बिना परिजन को सूचना दिए पुलिस प्रशासन ने डूंगरपुर भर्ती किया। शाम तक परिवार को सूचना मिली कि वो डूंगरपुर जिला चिकित्सालय के अंदर भर्ती है। परिजन यहाँ पर पहुंचा और परिजन पहुंचने के बाद परिजन की बिना अनुमति से जबरदस्ती उसको उदयपुर रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि डूंगरपुर जब था उसी समय उसकी बिल्कुल हालत नाजुक थी, मतलब वो कहे कि वो जिंदगी और मौत के बीच में जी रहा था। और आज भी जानकारी है कि वो उसकी ब्रेन डेड हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का और मेडिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी भी उसकी सांसें चल रही है। मेरा ये कहना है कि चोरी के मामले में हमारे पास जो जानकारी है कि ये लड़का चोरी के मामले में लिप्त था ही नहीं, उसके कोई दूसरे दोस्त थे, उन्होंने हो सकता है पुलिस के दबाव में आके मारपीट में उसका नाम लिया। वो लड़का चोरी के मामले में गया ही नहीं है, और गया भी है, अगर चोरी की भी है, अगर कोई मुलजिम भी है तो पुलिस का हक नहीं बनता है कि उसको सजा देना। उसकी जान चली जाए उस लेवल तक उसको मारना पुलिस का नहीं बनता है हक। लेकिन दोहड़ा थाना सर्कल के अंदर और साथ ही पूरे आदिवासी इलाके के अंदर जो वर्तमान में पुलिस तंत्र जो चल रहा है, पिछले कुछ समय से दोहड़ा थाना सर्कल के जो सीआई है उसने कई लोगों के साथ अमानवीयता, क्रूरता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। मैं कहना चाहूंगा उन नेताओं को भी इस वक्त पे हम राजनीतिक नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो नेता ऐसे थानेदार, ऐसे पुलिस अधिकारी को श्रेय देते थे, लगाने में उनका योगदान था, वहां पर टिकाए रहने में उनका योगदान था, क्योंकि इस थानेदार के खिलाफ कई शिकायतें हो चुकी है, सरपंच साथियों ने की है, विधायक जी ने की है, सामाजिक संगठनों ने की है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको नहीं हटाया था। अगर इस लड़के के साथ अगर भविष्य में इस लड़के की डेथ हो जाती है, दिलीप की, तो उसके जिम्मेदार वो लोग भी रहेंगे जो इस थानेदार को श्रेय दे रहे थे। हम राजनीतिक नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक आज 26 तारीख की बात है, आज ये 30 तारीख हो गए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को हमने कहा है कि जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी कर्मचारी है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और परिजन और समाज को अवगत कराया जाए कि उस बच्चे की वर्तमान स्थिति क्या है। वास्तविक अगर वो चल छुपा भी लेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितना दिन छुपा पाएंगे। जिस तरह से क्रूरता, अमानवीय घटना हुई है, इन बातों को लेके जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, सारे पार्टियों के पदाधिकारी, सारे सरपंच संघ के पदाधिकारी, गांव के कमेटी और परिजनों के संयुक्त तत्वावधान में ये धरना दिया जा रहा है। और सरकार अभी तक मौन है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे तत्काल एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन आज 3-4 दिन हो गए हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ है। वहां के एसपी मनीष कुमार ने क्या कहा, एक बार वो सुनिए। जी देखिए, आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में काफी चोरियां हुई थी, जिसके बाबत आमजन ने ही, आसपास के लोगों ने ही पुलिस में काफी शिकायतें करी थी और एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी में से एक चोरी वसी में एक स्कूल में हुई थी, जिसके अध्यापक द्वारा एफआईआर दी गई थी थाना दोहड़ा पे। इसके अनुसंधान के दौरान जो स्कूल के सीसीटीवी फुटेजेस थे, सीसीटीवी के आधार पर 3 से 4 अभियुक्तों को पूछताछ हेतु लाया गया था थाना दोहड़ा में। उसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम दिलीप है,
उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनको तत्काल थाने के स्टाफ द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल वो इलाजरत है। जी, फिलहाल अभी जो सूचना आई है उसके अकॉर्डिंग अभी स्टेबल स्थिति है उनकी। ग्रामीणों का जो भी आरोप है, जो भी उनके कंप्लेंट्स है, उसके ऊपर एक विस्तृत जांच करवाई जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स के भी ओपिनियन लिए जाएंगे, काफ़ी टेक्निकली भी जांच की जाएगी और अगर इसमें किसी की गलती पाई जाती है तो निसंदेह उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो भी की जाएगी। और आपके माध्यम से मेरा ये भी एक आह्वान है डूंगरपुर के वासियों से कि आप सभी कृपया किसी भी तरह की सोशल मीडिया की अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। तो बड़ा सवाल यही है आज का कि क्या पुलिस को इतना हक है, इतना अधिकार है कि पुलिस खुद ही सजा देने लग जाए? पुलिस का कर्तव्य और ड्यूटी यह है कि पुलिस अगर किसी के ऊपर इल्जाम है तो उसे हिरासत में लेती है, फिर कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट ऑर्डर देता है, अगर रिमांड के ऑर्डर देता है तो कोर्ट देता है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही किसी व्यक्ति को रिमांड पर भी लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, तमाम तरह की चीजें होती है। लेकिन आज सवाल ये कि पुलिस क्या अपनी मन मर्जी से सारे फैसले लेने लगी है?